अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको वेलकम कहती हूँ मान फैमिली में। और सुबह हो चुकी है और सुबह के काम भी शुरू हो चुके हैं। इमरान ऑफिस चले गए हैं और अब मैं बच्चों को कराने लगी हूँ नाश्ता और बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ मूली वाले पराठे। और आपके साथ रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें शेयर करती हूँ मैं आपके साथ अपनी रेसिपी। आप आज लोग नाश्ते में क्या खा रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की नहीं तो काम तो सबके एक जैसे ही होते हैं, बस ये एक दूसरे के साथ जुड़ने का बहाना होता है। तो आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपने आज क्या नाश्ते में खाया है। हम लोग तो भाई आजकल ना सही दबा के नाश्ता करते हैं, पराठे खाते हैं, उसके साथ लस्सी वगैरह होती है। माशाल्लाह से फुल वेट गेन करने का मैंने बहाना बनाया हुआ है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। और आप क्या खा रहे हैं नाश्ते में, आज आपने क्या खाया है नाश्ते में, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मूलियों को ग्रेट। तो मूलियों को मैं ग्रेट कर रही हूँ और इसके साथ ही जब मूलियाँ ग्रेट हो जाएंगी तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर नमक डाल लेना है और नमक को मिक्स कर लेना है। नमक डालना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल आएगा और फिर पराठे बनने में बड़ी आसानी होगी। और बस ये देख लें, पानी इसका निकल गया और कितना ज़्यादा पानी है ये। मैं इसी तरह से पराठे बनाती हूँ, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये टिप। और आपने क्या करना है कि पूरी ताकत लगा के आप लोगों ने मूलियों में से ये पानी जो है निकाल लेना है। और फिर ये बिल्कुल ना उसके अंदर, पराठे के अंदर बिल्कुल ठहर जाएगी आपकी स्टफिंग जो है ना। तो जी अब ये निकाल लिया है पानी और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसमें नहीं डालूँगी, बस लेस स्पाइसेस के साथ ही हम लोग पराठा बनाएंगे। तो जी सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर कटा हुआ धनिया और फिर उसके साथ डालूँगी कटी हुई, बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ जो हैं, सब्ज़ में मिर्चें जो हैं वो मैं डालूँगी। अगर आपके पास मूलियों के पत्ते फ्रेश हों तो आपने वो जो नरम नरम पत्ते हैं उनको भी काट के डाल लेना है, बहुत ही मज़ा आएगा उनके साथ। और ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ सुर्ख मिर्चें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर मैंने डाला है और इसके साथ ही मैं ये गरम मसाला डाल दूँगी। बस इतने से मसाले डालने हैं। नमक जो है वो मैं मिक्स करने के बाद चेक करूँगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने नमक लगाया था तो हो सकता है कि नमक मज़ीद डालने की ज़रूरत ना हो। आप लोगों ने भी इस पॉइंट पे आके नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने मज़ीद नमक इसके अंदर ऐड कर लेना है। और मुझे हल्का सा नमक जो है वो कम लगा था तो मैंने ये थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल लिया है। तो जी बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पराठे बनाना शुरू कर देंगे। बस ये छोटी सी रोटी आपने बेल लेनी है और उसके ऊपर आपने सारी अच्छी तरह से स्टफिंग जो है वो फैला लेनी है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और छोटी रोटी आपने डाल देनी है और उसको अच्छी तरह से उसके कॉर्नर्स को, एजेस को आपने बंद कर देना है और उसको आपने बेल के तवे के ऊपर डाल लेनी है। ये तो सभी कर लेते हैं, बड़ा आसान सा काम है और हम औरतों का तो ये रोज़ का काम है। और ये ज़बरदस्त से पराठे अभी हम लोग बन जाएंगे। और ये मैं ऑयल लगा रही हूँ और ये देख लें, मैं बॉटल के ढक्कन के साथ ही ऑयल लगा रही हूँ जल्दी जल्दी में। और बस इसको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। और देख लीजिएगा आपके कितना ज़बरदस्त सेक के ये बना है पराठा। और इसी तरह से बाकी पराठे भी मैं बना लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और ये दूसरा पराठा मैंने बनाना शुरू कर दिया है और इसको भी बस जल्दी जल्दी से मैं बना लूँगी। चलें जी, अब नाश्ता तो हो गया डन। और यहाँ पे मैं ये कॉफ़ी मिक्स कर रही हूँ और कॉफ़ी के अंदर दूध डाल रही हूँ। और बस मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा था तो मैंने साथ कॉफ़ी बना ली। हाँ जी फ्रेंड्स, नाश्ता हम लोगों ने अभी कर लिया है। अभी जो है मैं बच्चों को बिठा के पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों के पास है अगर उठ जाएँ तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अगर माँ किसी और काम में लगी हो और बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए बिठाया हो तो बच्चे जो है ना अपनी शरारतें करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो अब 2-3 घंटे मैंने बच्चों को देने हैं और फिर उसके बाद ही घर का कोई काम करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने जो देखा वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।